Friends, welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying biology with अमित यादव सर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। भाई किडनी के जो डिफरेंट फंक्शंस है वो कैसे कैसे रेगुलेट होते हैं। तो हम यहाँ स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या है, एडीएच है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, एएनएफ ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, ये भी हार्मोन सीक्रेट करता है और कैसे वो एक सीक्वेंस में काम करते हैं। तो वो सारे मिलकर के क्या करते हैं, किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम किडनी के फंक्शंस की रेगुलेशन की बात करते हैं तो एडीएच अपना रोल प्ले कैसे करता है। तो सबसे पहले बात आती है कि एडीएच सीक्रेट कौन करता है। तो एडीएच एक्चुअली सीक्रेट करने के लिए सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, कौन देता है भाई, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन, और हाइपोथैलेमस से जो सिग्नल जाता है ये जाता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एडीएच का सीक्रेशन करता है और ये सारा सिग्नलिंग जो हो रहा है ये किसके थ्रू होता है भाई, ब्लड के थ्रू होता है। अब एडीएच जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है, जैसे ही इसका सीक्रेशन होगा, जैसे ही ये रिलीज होगा, जैसे ही ये एज इट इज रिलीज्ड, तो क्या होगा कि जो ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में, ओस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है, ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर, वो डिटेक्ट करते हैं इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड, डिटेक्ट्स इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी जो इंक्रीज हुआ है वो डिटेक्ट करते हैं, और वो ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट कितना करते हैं, एक सेट पॉइंट है, जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, अबव ए सेट पॉइंट। और वो सेट पॉइंट क्या था, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, इससे ऊपर जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है तो ये रिसेप्टर्स जो हैं काम करते हैं, और इस सिचुएशन में ये जो रिसेप्टर सेल्स हैं ये क्या करती हैं, these receptor cells promotes thrust, और क्या करती हैं, ये थ्रस्ट को प्रोमोट करती हैं, प्रोमोट्स, ये प्यास को, थ्रस्ट को क्या करती हैं, प्रोमोट करती हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एडीएच है वो, इन दिस वे एडीएच increases the water reabsorption in this way ADH increases the water reabsorption कहाँ, in DCT, distal convoluted tubule and collecting duct। ठीक है, इस प्रकार से इन दिस वे जो एडीएच है वो किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, और ये इस ट्यूबुलर पार्ट में वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अगर एडीएच का अमाउंट देखिए, अगर एडीएच का अमाउंट ज्यादा है तो क्या कर रहा है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। ठीक है, और अगर एडीएच का अमाउंट कम हो जाएगा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा
तो क्या होगा, वाटर का लॉस बॉडी से ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि JGA सेल्स, एपरेटस की जो सेल्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ओके, कंट्रोल बाय जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जैसा कि आपको पता है जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस के अंदर JGC जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं, और जो ये सेल्स हैं ये क्या सीक्रेट करती हैं, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जो एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो हार्मोन की तरह बिहेव करता है, और वो एंजाइम है RENIN। ठीक है, क्या है वो, रेनिन। इट इज एंजाइम एक्ट एज हार्मोन। क्या है ये, एंजाइम दैट एक्ट्स एज हार्मोन। तो ये एंजाइम है जो हार्मोन की तरह एक्ट करेगा। फिर क्या होता है कि ये जो रेनिन है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू रन करता है, और क्या करता है कि जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन। तो स्टूडेंट्स एक बार ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि हमारा जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, लेकिन एक प्रोटीन होती है एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन, जिसको ये रेनिन है एंजियोटेंसिनोजन को चेंज कर देता है। ठीक है, किसके अंदर, एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंजेस टू, इसकी हेल्प से क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन चेंजेस टू एंजियोटेंसिन सेकंड। किसमें चेंज हो जाता है ये, एंजियोटेंसिन सेकंड। एंजियोटेंसिन सेकंड है ऑल्सो एक्ट्स एज हार्मोन, इट ऑल्सो एक्ट्स एज हार्मोन। क्लियर, ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हार्मोन की तरह बिहेव कर रहा है, एंजियोटेंसिन सेकंड। अब क्या होता है, इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हम बोलेंगे इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर। कैसे, बाय, देखिए ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमारी जो आर्टरीज होती हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, उनको क्या कर देगा ये, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द आर्ट्रियोल्स, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स होती हैं उनको क्या कर देगा ये, कॉन्ट्रैक्ट, और जो आर्ट्रियोल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा सिस्टम हमने बताया, ये दो तरीके से ब्लड के अंदर ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ठीक है, और इट इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम, ऐसे कहेंगे जो पूरा हमने सिस्टम पढ़ा है ये कैसे मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम को, तो हम बताएंगे इट इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम बाय टू वेज। दो तरीके से ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। ठीक है, एक तो कैसे करता है, जो पीसीटी पार्ट है उसमें बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर। कहां, इन पीसीटी पार्ट। तो कैसे करता है, एक तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि भाई पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर,
वाटर और साल्ट के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। एक तो ये हो गया। और सेकंड क्या है कि एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसकी हेल्प से करता है ये। अब एड्रिनल ग्लैंड कैसे, तो इट स्टिमुलेट्स सेकंड वे क्या है, इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड for what? It stimulates the adrenal gland to release aldosterone. To release aldosterone। और aldosterone क्या है, ये भी एक हार्मोन है। ठीक है, टू रिलीज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये डीसीटी के अंदर वाटर और सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या करता है, सोडियम आयंस एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। सोडियम आयंस एंड वाटर एब्जॉर्प्शन कहां पर, इन डीसीटी। क्या होता है, सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। सोडियम बोला और वाटर एब्जॉर्प्शन, इनका क्या करवाता है, ये इनका एब्जॉर्प्शन करवाता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, रेनिन, फिर क्या आया, एंजियोटेंसिनोजन, फिर वो एंजियोटेंसिन, फिर क्या आया, एल्डोस्टेरोन, और पूरा क्या बन गया एक ये सिस्टम। चलिए इस पूरे सिस्टम को हम एक बार फिर से देखते हैं कि रेनिन आया, एक एंजाइम है जो हार्मोन की तरह बिहेव करता है। ब्लड स्ट्रीम में जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं लाइक एंजियोटेंसिनोजन, उसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है, और जो ये हार्मोन की तरह बिहेव करता है ये। और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि आर्टरियल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ओके, ये जो पूरा सिस्टम यहां तक बताया, ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड है उसके वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ठीक है, वो कैसे करता है, फर्स्ट पार्ट तो क्या देखेंगे कैसे करता है। पीसीटी पार्ट में वाटर और सोडियम साल्ट्स को, NaCl को और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सेकंड क्या है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो बेटा एक बार ध्यान रखना है, नीट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ ध्यान रखना कि रेनिन की स्पेलिंग देखना आप लोग क्या है, उसके बाद में एंजियोटेंसिन जो है ये किस प्रकार से काम करेगा, और एल्डोस्टेरोन है ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बताया था हमने कि रेनिन, ठीक है, रेनिन ने सिग्नल दिया किसको, ब्लड के थ्रू एंजियोटेंसिन जन को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एंजियोटेंसिन में। और एंजियोटेंसिन से की हेल्प से अब क्या हुआ, सिग्नल्स जो हैं वो किडनी के पास पहुंचे थे, और अब क्या बना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो इसको अगर एब्रीवेट करते हैं तो क्या है, RAA, और पूरा पूरा ये क्या है, एक सिस्टम है जो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और ये क्या बन गया, S, तो क्या बन गया बेटा, ये रास, RAAS। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है कि रास किस प्रकार से किडनी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये भी बहुत ही जबरदस्त नीट का क्वेश्चन है कि रास क्या है। तो रास कुछ भी नहीं है, ये आप ध्यान रखना, कभी एंजियोटेंसिन को 2 बार A में काउंट कर लें, ये एक बार ही काउंट होगा, और एक A है वो एल्डोस्टेरोन का है। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ANF। अब है कि ANF किस प्रकार से कंट्रोल करता है, देन कंट्रोल बाय
ANF, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एक्चुअली बेटा ये जो फैक्टर है ये ANF, ये हार्मोन है, और एक्चुअल में ये हार्मोन किसका है? ये हार्ट का है, ठीक है। इट इज द सीक्रेटेड बाय वॉल्स ऑफ द हार्ट, सीक्रेटेड बाय वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की वॉल सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये जो ANF है ये रास से अपोजिट काम करता है, ठीक है। क्या करता है? इट अपोजिज द रेगुलेशन ऑफ बाय रास, रास के थ्रू जो रेगुलेशन है उसको क्या करता है? अपोज करता है, ठीक है। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वाल से ANF सीक्रेट होगा, ठीक है। ये कब सीक्रेट होगा? जब हार्ट की वाल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। हार्ट की वाल कॉन्ट्रैक्ट कब होंगी? जब ब्लड वॉल्यूम और या कहें कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो हम बताएंगे जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, एज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, तो वॉल ऑफ हार्ट रिलीजेस ANF, ठीक है, रिलीजेस ANF को रिलीज करते हैं। अब ANF क्या करता है? इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ रेनिन, और रेनिन कहां से रिलीज होता है? फ्रॉम JG सेल्स। तो JG सेल से रेनिन के रिलीज को क्या करता है? इनहिबिट। अब आपको पता है रेनिन इनहिबिट हो रहा है, इसी के साथ साथ दूसरा क्या होता है? यहां से साल्ट और वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे? इनहिबिट्स, इट ऑल्सो इनहिबिट्स NaCl रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। रेनिन को इनहिबिट कर दिया, NaCl के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर दिया, और NaCl का रीअब्जॉर्प्शन कहां से हो रहा था? कलेक्टिंग डक्ट से, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इस प्रकार से और क्या करता है? ये एल्डोस्टेरोन के रिलीज को भी इनहिबिट करता है। ऑल्सो इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज हो रहा था? एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट से, ठीक है। तो ये तीनों काम है, इनको क्या कर रहा है? ये अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ANF एक्चुअली क्या कर रहा है? रास से अपोजिट काम कर रहा है, ठीक है। ओके, एक बार दोबारा से सुनिए। जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है, तो वाल होती हैं हार्ट की, वो ANF को रिलीज करते हैं, और ANF की वजह से क्या होता है? ANF रेनिन के सीक्रेशन को JG सेल से इनहिबिट करती हैं। ऐसे ही साल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को कलेक्टिंग डक्ट से इनहिबिट करता है, और एल्डोस्टेरोन के रिलीज को भी क्या करता है? इनहिबिट। और एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। दिस इज द हाउ कि भाई ये तीनों मिलकर के, तीनों का मीन यहां पर हमारा है ADH, रास का मीन JGA, ADH रास, और रास को मेंटेन कौन कर रहा था? JGA एपरेटस, JG सेल के थ्रू। और क्या बताया अभी? ANF। कुल मिलाकर के जो तीनों हॉर्मोन्स हैं ये क्या करते हैं? किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है।
regulates kidney functions। ठीक है, और क्या क्या रेगुलेट करते हैं? बॉडी फ्लूइड्स को, ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है, कंट्रोल्स बॉडी फ्लूइड, ऑस्मोलैरिटी, साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, और ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, ये थी अपनी क्लास ऑन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। हमने स्टडी किया कि रेगुलेशन एडीएच, जेजीए और एएनएफ किस प्रकार से हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, कैसे बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करते हैं, ऑस्मोलैरिटी को, साल्ट कंसंट्रेशन को, ब्लड प्रेशर को और इवन ब्लड वॉल्यूम को भी ये मेंटेन करते हैं। देन ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है, और आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और ताकि आपके पास में नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच सके। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।